हेलो एवरीवन, मैं अनु मौर्य आप सभी का सुपर एजुकेशन में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम एक और पोएम की स्टडी करेंगे। रस्किन बॉन्ड के द्वारा ही लिखा गया बी हु लव बुक्स, क्लास 7 की है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोएम है। और ये पोएम रस्किन बॉन्ड जी ने सभी स्टूडेंट्स के लिए लिखा है जो बुक्स को लव करते हैं, पसंद करते हैं। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स लाइन टू लाइन इसका क्या एक्सप्लेनेशन है। और हाँ फ्रेंड्स, नई वीडियो देखने के लिए और नए पोएम को एक्सप्लेनेशन जानने के लिए आप कमेंट में ज़रूर डालें ताकि हम आपके कमेंट को पढ़कर नए पोएम को पूरी तरह से एक्सप्लेनेट कर सकें। ओके, आइए देखते हैं क्या है। बी हु लव बुक्स, बी हम लोग, वो जो, हु का मतलब जो, लव बुक्स बुक पसंद करते हैं। एंड रस्किन बॉन्ड जो है ये खुद लवर ऑफ बुक्स हैं, ये बुक को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और एक बहुत ही बड़े राइटर्स भी रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि सम बुक्स आई विल नेवर गिव अवे। सम बुक्स, कुछ ऐसी किताबें हैं फ्रेंड्स, आई विल नेवर गिव अवे, जिसको हम कभी छोड़ नहीं सकते। कुछ ऐसी किताबें हैं हम जिसे कभी अपने आप से दूर नहीं रख सकते। दो ओल्ड एंड ओल्ड, चाहे वो ओल्ड हो चुकी हो, पुरानी हो चुकी हो, एंड ओल्ड चाहे वो फट चुकी हो। दियर बाइंडिंग टॉर्न, और चाहे उसका बाइंडिंग जो बंधा होता है, जो उसके बाइंडिंग का मतलब फ्रेंड्स ये चीज़ होता है जो बुक बनाया गया, चाहे ये बाइंडिंग ही क्यों ना उसकी फट गई हो, लेकिन फिर भी हम अपने उस किताब को दूर नहीं रखते हैं। अपॉन माई स्लेब्स दे विल ऑलवेज स्टे। अपॉन माई सेल्फ, वो हमेशा मेरी स्लेब पर, सेल्फ पर, मेरे अलमारियों में हमेशा स्टे रहती हैं, पड़ी रहती हैं। एलाइव स्टिल रीड, स्टिल फ्रेश ईच डन, कह रहे हैं एलाइव, वो हमेशा तरोताज़ा रहती है, हमेशा ज़िंदा होती है। स्टिल रीड, हर बार जब जब हम पढ़ते हैं। स्टिल फ्रेश, हमेशा उसकी बातें ताज़ी होती हैं। ईच डन, हर सुबह, हर भोर के समय जब मैं उस किताब को पढ़ता हूँ तो उसकी हर एक एक लाइन, उसकी एक एक कमेंट्स हमेशा ताज़ी और जीवित होती हैं। दियर मैजिक कमेंट्स नेवर गॉन, क्योंकि उस बुक्स में लिखी गई दियर मैजिक, उस बुक की जो मैजिक है, जादुई कमेंट्स मूमेंट्स हैं, नेवर गॉन, उस मैजिक बुक की कभी भी मूवमेंट ख़त्म नहीं होते, कभी भी वो क्षण ख़त्म नहीं होता। दियर मैजिक मूमेंट्स नेवर गॉन, क्योंकि उन बुक्स की जो मैजिकल मोमेंट्स थी, जो मैजिकल टाइम्स था, वो कभी मरता नहीं, कभी जाता नहीं। फ्रेंड्स, ये यादें रस्किन बॉन्ड जी की बचपन की हैं, जब वो पढ़ा करते थे और जो बुक्स उन्होंने अपनी अलमारी में संजो कर रखी है, और जब जब उसको देखते हैं तब तब उनको अपने बचपन की याद आती है और कहते हैं कि देखो, बुक जो हम बहुत पसंद करते हैं वो मुझसे कभी दूर नहीं रहती। अब चाहे वो पुरानी हो गई हो, फट गई हो, उसके बाइंडिंग खुल गए हों, लेकिन फिर भी वो हमारी अलमारी में पड़ी रहती है सेफ। और जब जब मैं उसके एक एक कमेंट को पढ़ता हूँ, एक एक कोटेशन को पढ़ता हूँ, वो हर समय, हर मोमेंट मुझे ताज़ा और जीवित लगती है। तो फ्रेंड्स, ये रहा पहले स्टैंजा का हिंदी में एक्सप्लेनेशन। एंड सेकंड स्टैंजा देखिए। फर्स्ट स्टैंजा का पहले हम इंग्लिश टू इंग्लिश देख लेते हैं क्या होगा। रस्किन बॉन्ड सेड इन दिस पोएम अबाउट द लवर्स ऑफ बुक्स and that person who love very much books. Some books, Bond said that some books never give away to me, and though they are torn, they are old, but I stay that books safe in my almirah, and when at the time when I study these quotations, these comments of the books, then I feel that comments always alive, fresh as a dawn. फ्रेंड्स, जैसे भोर का समय होता है वैसे ही उसका हर एक एक कमेंट हमेशा तरोताज़ा लगता है। सेकेंड स्टैंजा देखते हैं। Familiar friends, these timeless tales have been with me since I was 10, and as I turn their pages once again, I feel and love their old refrain. देखिए फ्रेंड, जो डिफ़िकल्ट है उसका मीनिंग हमने अपने आप से पहले ही लिख दिया है और बुक में भी शायद दिया हुआ है नीचे, इसको भी देख लीजिएगा। फैमिलियर फ्रेंड्स,
these timeless tales। रस्किन बॉन्ड जी कहते हैं कि मेरे प्यारे मित्रों, these ये टाइमलेस ऑलवेज हमेशा हमेशा इन किताबों की कहानियाँ हमेशा मुझे पसंद आती हैं, हमेशा ये पढ़ती जाती रहेंगी और लोग इसको पसंद करते रहेंगे। हैव बीन विथ मी सिंस आई वॉज 10। और ये किताबें मेरे साथ हैं, इन किताबों की कहानियाँ मेरे साथ हैं जब मैं 10 वर्ष का था तब से। एज आई टर्न दियर पेजेज वंस अगेन। और जब मैं फिर से इनकी पेजेस को, इनके पन्ने को फिर से एक बार पलटता हूँ तो आई फील मुझे महसूस होता है, एंड लव दियर ओल्ड रिफ्रेंड तो मुझे इन किताबों से वही पुराना लगाव फिर से महसूस होता है, वही पुराना संबंध, वही पुराना प्यार दिखाई देता है। और ओल्ड रिफ्रेंड का मतलब होता है ये किताबें हमेशा हमेशा पढ़ती जाती रहेंगी। ग्रेट वर्ड्स, ग्रेट थॉट्स स्टिल स्टैंड the test of time that's passing by so fast। These good companions never fail to give me joy, to nourish me। We who love books will always be the lucky ones, our minds set free। रस्किन बॉन्ड जी कहते हैं ग्रेट वर्ड्स, ग्रेट थॉट्स, इस बुक्स में जो लिखी गई बड़ी बड़ी वर्सेज हैं, बड़ी बड़ी कहावतें हैं, बड़े बड़े कोटेशंस हैं, पोएम्स हैं, ग्रेट थॉट्स और बड़े बड़े जो विचार लिखे गए हैं, स्टिल स्टैंड द टेक्स्ट हमेशा ऐसे ही लिखे हुए, हमेशा ऐसे ही वो पड़े रहेंगे, कभी ख़त्म नहीं होंगे। ऑफ टाइम ये क्या होंगे? द टेस्ट ऑफ टाइम दैट्स पासिंग बाय सो फास्ट। इस गुजरते हुए समय को जो इतनी तेज़ी से, सो फास्ट जो इतनी तेज़ी से पासिंग हो रहा है, गुजर रहा है, इस गुजरते हुए समय के लिए वो एक टेस्ट होगा। जो इस बुक्स में लिखी गई वर्सेज हैं, थॉट्स है, यही गुजरते हुए समय के लिए, हर एक समय के लिए, हर एक क्षण के लिए एक टेस्ट होगा, एक परीक्षा होगी फ्रेंड्स। क्योंकि कहा जाता है ना, लिटरेचर इज़ द मिरर ऑफ द सोसाइटी। क्योंकि समाज की जो समाज का दर्पण है, लिटरेचर को ही माना गया है। किसी ने कहा है कि लिटरेचर इज़ द मिरर ऑफ द सोसाइटी। सो उसी पर बेस्ड इनकी ये पॉइंट है कि इस बुक्स की जो ग्रेट वर्सेज हैं, जो ग्रेट पोएम्स हैं, श्लोक हैं, ग्रेट थॉट्स हैं, विचार हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए इस गुजरने वाले समय के लिए एक परीक्षा साबित होगी। दीज गुड कंपेनियन नेवर फेल। और ये हमारे सच्चे साथी जो किताब है, बुक्स हैं, ये कभी भी फेल नहीं होते हैं। टू गिव मी जॉय, ये हमेशा हमें आनंद ही आनंद देते हैं। टू नरिश मी, और हमारा पालन पोषण करते हैं, हमें समाज में रहने लायक सिखाते हैं, बनाते हैं, और हमारा ये क्या करते हैं? नरिश करते हैं फ्रेंड्स, पालन पोषण करते हैं, अर्थात हमें निखारते हैं। बी हु लव बुक्स विल ऑलवेज बी। और हम लोग जो किताबों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, प्यार करते हैं किताबों से, वे हमेशा द लकी वंस, हमेशा भाग्यशाली रहेंगे। आवर माइंड सेट फ्री, और हमारा मस्तिष्क इस सामाजिक टेंशन से, सामाजिक बंधनों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त रहेगा। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, यही इतना था इस पोएम का मीन, जो कि रस्किन बॉन्ड जी ने बहुत ही अच्छे से बुक्स की इम्पोर्टेंस को इन्होंने इसमें बताया है, और किस तरह से बुक्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट वर्क करते हैं समाज में अच्छे से रहने के लिए, बोलने चालने के लिए। और हर एक एक्टिविटी को हम किससे सीखते हैं फ्रेंड्स? बुक से ही सीखते हैं। इसीलिए कहा गया है लिटरेचर इज़ द मिरर ऑफ द सोसाइटी। लिटरेचर क्या है? समाज का दर्पण है। लिटरेचर से ही आदमी सीखता है और अच्छे कदमों पर, अच्छे पथ पर चलता है। तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और जो भी पोएम आपको डिफ़िकल्ट लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, ताकि हम उस पोएम को अच्छे से डिटेल में और भी अच्छे से एक्सप्लेनेट कर सकें। थैंक यू सो मच।